हमको इंसान जैसा जीवन अगर बाबा साहब ने दिया, तो मेरे लिए अगर भगवान से बड़ा कोई कद है तो मैं वो कद में बाबा साहब को देने के लिए तैयार हूँ। उनके भगवान छत्तीसगढ़ में भी देते थे और अंकरा दिए होते। महाराज एक जन्म हमको सबका ये संसद और बड़े अधिकार दे दे, वो सब अपने खानदान से चला जाए। और अभी आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह स्वर्ग में जाओ और आज से स्वर्गीय हो जाओ। जो इंटर पास करके ब्राह्मण में जाएगा उसको मैं लैपटॉप दूंगा। जो हर युग में भगवान पैदा होते थे, हमारे बाबा साहब इतने बड़े डॉक्टर बने विश्व के कि इनके भगवानों की जो भगवान पैदा करते थे उनका ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि अब इनका अवतार होना बंद हो गया। मैं फिरोज कुमार, आप देख रहे हैं जरा टॉप डाउन। इस समय जनपद सुल्तानपुर त्रिकोणिया पार्क में जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की है अमित शाह ने, उसको लेकर के धरना देने आए। यहाँ पे देख सुल्तानपुर एकदम हरा नीला में गूंज उठा है। आप देख पा रहे हैं बाबा साहब के सम्मान में पूरा उमड़ा सुल्तानपुर। आप देख पा रहे हैं जी, आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की नायिका हमारी सबकी रहबर माननीय बहन जी ने आदेश दिया है पूरे देश में प्रोटेस्ट करना है। बाबा साहब के खिलाफ जो अमानवीय टिप्पणी अमित शाह जी ने किया है, वो जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक सड़क से लेकर संसद तक ये मार्च चलता रहेगा और निरंतर ये जारी रहेगा। ये बहुजन समाज का कारवां, बहुजन समाज के मसीहा को अपशब्द कहा गया, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जितना हो सकेगा उतना वो सड़क से लेकर संसद तक हर जगह अपना विरोध दर्ज कराएगा जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते थे। इस बात की विश्वास मानिए कि बहुजन समाज जाग चुका है, उसके मसीहा को अपशब्द कहा जाएगा वो कहते ही बर्दाश्त नहीं करेगा। वो हर तरीके से लड़ने को तैयार हो गया है, साम दाम दंडभेद हर तरीके से लड़ेगा। क्या कहें भैया? देखिए, जिस तरीके से अपमानजनक टिप्पणी की है गृह मंत्री जी ने, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, देखिए हमारा तो जन्म हुआ लेकिन जानवरों जैसा जीवन हम लोग को मिला, लेकिन उस जानवर जैसे जीवन में हमको इंसान जैसा जीवन अगर बाबा साहब ने दिया, तो मेरे लिए अगर भगवान से बड़ा कोई कद है तो मैं वो कद में बाबा साहब को देने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता हूँ कि मिलता होगा उन्हें स्वर्ग मरने के बाद, लेकिन हमें तो जीते जी स्वर्ग बाबा साहब ने दिया है। मैं बाबा साहब के लिए हमेशा निरंतर संघर्ष करता रहूंगा। अगर उनके सम्मान पर आ जाए तो मैं जितना हो सकेगा मैं उतना उनके लिए हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने हमको जो जीवन दिया है वो जीवन हम उन पर कुर्बान कर देंगे। सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय जी को सादर जय भीम बधाई करता हूँ। ये जो अमित शाह ने टिप्पणी की बाबा साहब के ऊपर, ये बहुत निंदनीय है। मैं चाहूंगा जो इस संसद में बैठे हैं ये राम की बदौलत नहीं बैठे हैं, इन्होंने बाबा साहब का अधिकार की बदौलत बैठे हैं। थैंक यू। वैसे मैं नास्तिक लिखता हूँ तो हमारी वैसे भगवान से पटती नहीं है। तो ये जो अमित शाह जी बोल रहे हैं, इनको हम ये स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, इसलिए हम तो अपने तरफ से कहना चाहिए इनको स्वर्गीय अमित शाह कहना चाहिए। इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ, जो हमें पढ़ने का अधिकार में वंचित करता रहा हो, हमेशा उंगली करता रहा हो, संसद जाने में उंगली करता रहा, वो हमें स्वर्ग जाने देगा? अरे तुम स्वर्ग जाओ और तुम स्वर्गीय हो जाओ आज से ही। अगर हमारा चले तो तुमको स्वर्गीय आज से ही लिखना शुरू कर दे। आप जाओ, अपने परिवार को ले जाओ, अपने समाज को भी ले जाओ स्वर्ग को। हमें खाली कर दो, हम संसद में जाना चाहते हैं। ये देश खाली करके तुम स्वर्ग सब चले जाओ, सब कोई स्वर्ग चले जाओ, अपने परिवार के लोगों को, अपने नात यहाँ तक अडानी अंबानी को भी स्वर्ग ले जाओ। ये बहुजन समाज के लोगों को खाली कर दो, ये पढ़ेंगे, देश में रहेंगे, सदन तक जाएंगे। स्वर्ग आप ले जाइए अपने 33 करोड़ देवी देवताओं से, वो भी इनको ले जाइए। हमें इनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई दिन काम किया नहीं। हमारे लिए तो एक ही मसीहा पैदा हुआ ना, तो हम कैसे भगवान को जाने? किसी भगवान ला करके एससी ओबीसी माइनॉरिटी को गुमराह करके बैठाए हुए हैं, सबसे ज्यादा एससी समुदाय को। अरे हमारा एक रहबर, हमारा एक रहनुमा है, वो अम्बेडकर, और नाम नहीं ब्रांड है, और इसके अलावा कोई है नहीं हमारे लिए। इंटर के पास जो 12वीं पास इंटर करा रहे थे, तो वही है जो मरने से पहले स्वर्ग भी दिला दे रहे हैं। तो अगर उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो उनको अपने ट्विटर अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से लिखना चाहिए स्वर्गीय अमित शाह, स्वर्गीय अमित शाह उनको लिखना चाहिए। और अपने पार्टी के लोगों को भी ये बताना चाहिए कि भाई मंदिर का निर्माण कार्य स्वर्ग पहुंच गए ना, तो सभी को लोगों को
उनको कहना चाहिए हमें कि अपने प्रधानमंत्री जी को भी यही सलाह दें, वो भी लिखे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी अपना नाम, स्वर्गीय अमित शाह। संविधान से भगवान आ जाएंगे, लेकिन भगवान से संविधान नहीं आने वाला। कोई एक आर्टिकल लिख दिया करके, अरे अच्छा ठीक है, भगवान अगर थे, अमित शाह उनकी पार्टी कई सालों से, 1 साल से काम कर रही है, तो देश को क्यों नहीं आजाद कर पाए? उनके भगवान 33 करोड़ जब देता थे, आजाद करा दिए होते। 7 जन्म तक स्वर्ग दे रहे हैं। अरे हम कहते हैं महाराज एक ही जन्म हम कर सकते हैं, ये संसद और पढ़े का अधिकार दे दे, वो स्वर्ग अपने खानदान से चला जाए, अपना चाहे अपने घरे लड़कियों बच्चों माता के रिश्तेदार सबका लग जाए, और सबका नाम का आगे लिखा स्वर्गीय। और अभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह स्वर्ग में जाओ और आज से स्वर्गीय हो जाओ। मुर्दाबाद। अमित शाह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये शब्द बोला है वह बहुत अपमानित शब्द है। पहली बात तो अमित शाह पढ़े लिखे लोग नहीं, भारत में सबसे बड़ा अनपढ़ अगर कोई गृह मंत्री हुआ है तो अमित शाह हुए। जो अमित शाह इतना बड़े पद पर बैठे हैं और जो कहते हो कि जो इंटर पास करके 12वें में जाएगा उसको मैं लैपटॉप दूंगा, इनको इंटर और 12वां नहीं मालूम है। ऐसे लोगों के हाथ में हमारे देश का बागडोर चला गया है। हमारा देश जो है बहुत चिंतित में पड़ गया है इस समय। साथियों, ये पाखंड में फंसा रहे हैं हमारे देश को, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे बाबा साहब जो इनके अवतारिक हुआ करते थे आज तक, जो हर युग में भगवान पैदा होते थे, हमारे बाबा साहब इतने बड़े डॉक्टर बने विश्व के कि इनके भगवानों की जो भगवान पैदा करते थे उनका ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि अब इनका अवतार होना बंद हो गया। अवतार होना बंद हो गया भैया, इसलिए बुला रहे हैं। अरे अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अरे गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे। अगर अम्बेडकर के सिपाही सोते रहे, अमित शाह के लोग वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। ये जुनून है बहुजनों का, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से उन्होंने जो टिप्पणी किया है, ऐसे शब्द को इस्तेमाल किया है, इनका जुनून बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा। अगर अमित शाह ये अपना बयान वापस नहीं लेते हैं, इनको तो इस्तीफा देना होगा, नहीं तो खून सड़कों पर बहेगा। ये बहुजन समाज अपनी कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटेगा। ये बहुजन समाज अब जाग चुका है, ये 85% समाज अब जाग चुका है। अब इनका पाखंड नहीं चलेगा साथियों, अब इनका पाखंड नहीं चलेगा। इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, इनको रोजगार से कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये गांव-गांव में भगवान का मंदिर बना के कहते हैं घंटी बजाओ पूजा करो, उससे कैसे विकास होगा? हमारा समाज बिल्कुल गर्त में मिलाने वाले हैं, और जितना जल्दी इनको सत्ता से उखाड़कर हमारा यह देश नहीं फेंकेगा तो हमारा देश बहुत भुगतेगा। फिर साहब चीज बेच दिए, बिजली बेच दिए, तेल बेच दिए, रेल बेच दिए, जो 100% अब ये दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो कहते हैं उसको करते नहीं, कभी इन्होंने सत्य बोला ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत को जो संविधान दिया है, कहीं नहीं पूरे भारत में बहुत बड़े पैमाने के साथ जो है सारे लोग धरने पर हैं कि जो उन्होंने टिप्पणी को कहा है, गलत शब्द को इस्तेमाल किया, उसको वापस लें। मोदी साहब उनको थोड़ा आश्वासन दे रहे हैं ना, तो उनको कोई शक्ति ऐसी पैदा नहीं हुई है जो उनको बचा ले। उनको इस्तीफा देना होगा, अपने पद से इस्तीफा देना होगा। माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। वो बहुत संविधान सबको बराबर का दर्जा देता है, बराबर का सम्मान देता है, उस पर टिप्पणी करना गलत है। उन्होंने जो भी सब किया है गलत किया है, आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। मैं सुरेश कुमार, कैमरामैन संतराम कोरी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।